सबों को जय यीशु की। मैं आप सभी भाई बहनों का स्तुति आराधना में स्वागत करता हूँ। आइए प्रभु यीशु को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं, श्रोत ग्रंथ अध्याय 145 पद संख्या 1 और 2 में, मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरा धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तो आइए इस वचन को दोहराते हुए हम इस गीत को गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। खुशी के साथ प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए, उसकी आराधना, उससे प्रार्थना करते हुए, इस गीत को गाते हुए हम पूरी उमंग और खुशी के साथ आइए इस गीत को गाएं। आइए ताली बजाएं प्रभु यीशु की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए और प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। खुशी के साथ ताली बजाते हुए हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। एक साथ हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया। ताली बजाएं एक साथ, खुशी के साथ, एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दें प्रभु यीशु को, उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने परिजनों में, अपने दोस्तों में, प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए आइए हम इस गीत को गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु। एक साथ मिलकर गाएंगे इस गीत को। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्रेम किया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। आइए गाएंगे एक साथ। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे। आइए हम गाएं मिलके एक साथ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा।
आइए हम अपने पूरे शरीर आत्मा को शांत करते हुए उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे। हम कुछ देर मौन रहते हुए उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे। सबको जय यीशु। दिल्ली करिश्माई नवीनीकरण द्वारा आयोजित ऑनलाइन 6 दिवसीय चंगाई एवं छुटकारे की आत्मिक साधना में भाग लेने के लिए आप सबका स्वागत है। आज इस 6 दिवसीय आत्मिक साधना का दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन में हम सुनेंगे स्वीकृति और अस्वीकृति के बारे में, और इसके बारे में हमें बताएंगे रेवरेंड फादर अजीत पैट्रिक, जो डायसीजन प्रीस्ट हैं दिल्ली आर्चडायसिस के, और वर्तमान में ये सचिव हैं मोस्ट रेवरेंड अनिल जेटी कुट्टो, आज बिशप ऑफ दिल्ली के। ये नवीनीकरण के लिए बहुत कार्यरत हैं और ये बराबर प्रवचन करते रहते हैं, रिट्रीट देते रहते हैं, और इनकी सरल सादे सीधे सरल स्वभाव को हम देख पाएंगे उनके प्रवचन में। तो हम आप सबका स्वागत करते हैं। थैंक यू। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस साधना वक्तव्य में हम बात विचार करेंगे तिरस्कार के बारे में, बहिष्कार के बारे में, अपने जीवन का जो असफलता है, विफलता है, उसके बारे में। लेकिन इन बातों पे विचार करने से पहले आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें, बड़े ध्यान से उस ईश्वर के वचन को अपने जीवन में समझने की कोशिश करें। और जब हम अपने जीवन में इस बात पर विचार करने जा रहे हैं कि हम शायद कभी तिरस्कृत हैं, बहिष्कृत किए जाते हैं, हमारे जीवन के सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों को समझने से पहले, जानने से पहले, इसके विषय में बात करने से पहले आइए हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये प्रभु का जो वचन हम पढ़ रहे हैं, इसे हम जब तक ये वचन सुनते हैं याद रखें, अपने अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें, अपने मन में पूरे विश्वास के साथ इसे बिठा लें जो हम प्रभु का वचन अभी सुनने जा रहे हैं। आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139, स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 139, उसमें हम पद संख्या 13 और उससे आगे पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है, किसी मनुष्य ने नहीं, किसी जानवर ने नहीं, किसी सांस्कृतिक प्राकृतिक सिचुएशन ने नहीं, बल्कि प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने मेरे शरीर की सृष्टि की है। तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है। आई एम वंडरफुली मेड। मेरा निर्माण अपूर्व है, क्योंकि हे प्रभु तेरे कार्य अद्भुत हैं, मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा है। तूने मेरे सब कर्मों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। मैं फोकस करना चाहूँगा, परमेश्वर कहता है कि तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है, मेरा निर्माण अपूर्व है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, जब भी हम तिरस्कार की बात करते हैं, बहिष्कार की बात करते हैं, तो हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हम सभी, चाहे हम जिस स्तर के हों, हम सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में तिरस्कार का अनुभव करते हैं। शायद किसी व्यक्ति की वजह से, शायद किसी परिस्थिति की वजह से,
या फिर किसी कार्य की वजह से हर एक इंसान हम में से तिरस्कार का सामना करता है, शायद बहिष्कार का सामना करता है, कभी अकेलापन महसूस करता है, फेलियर का अनुभव करता है, असफलता का अनुभव करता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहन, हम में से बहुत लोग हैं जो शादीशुदा हैं, शायद शादी में बहुत बार हम एक दूसरे को नहीं समझ पाने के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और कभी कभी हम शादी में हो सकता है दूसरे को छोड़ देते हैं, या दूसरे ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी गलती निकालकर मुझे तिरस्कृत कर दिया है, मुझे बहिष्कृत कर दिया है, और इसका दर्द, इसका दुख मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बना रहता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो परिवार, खानदान या फिर पूरे समाज की इज्जत को ध्यान में रखते हुए दूसरों को सताते हैं। हो सकता है मुझे सताया गया, हमें सताया गया हो, परिवार की इज्जत बचाए रखने के लिए, समाज की इज्जत बचाए रखने के लिए मुझे नीचा दिखाया गया हो, मुझे सताया जा रहा हो। हम ऐसी परिस्थिति में हैं जो अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने दुख में हैं, इतने कष्ट में हैं शायद, कि हम अपने दुख को किसी के साथ बता नहीं सकते, लेकिन खुद भी उस दुख में जी नहीं सकते। ऐसी पीड़ा में शायद हम गुजर रहे हैं। बहुत बार हो सकता है कभी कभी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, या फिर भाषा के नाम पे आपको दुत्कारा जाता है, आपको छोटा समझा जाता है, आपको ऐसी जगहों पे आने जाने नहीं दिया जाता है जहां आप जाना चाहते हैं, शायद ऐसे लोगों से बात नहीं करने दिया जाता है जिससे आप बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी भाषा अलग है, आपकी जाति अलग है, आपको छोटा समझा जाता है, आपको तुच्छ समझा जाता है। और ये जो तिरस्कार है आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालता है, आपको दुखी करता है, आपके दिल को तोड़ता है, आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सचमुच आप भी इसी तरह इंसान हैं जैसे सब लोग हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो शरीर की बनावट है, हमारी कुरूपता को लेकर शायद, हमारे गंजेपन को लेकर शायद, हमारे छोटेपन को लेकर शायद, हमारे मोटेपन को लेकर शायद, चर्बी बढ़ गई है उसको लेकर, मतलब हमारे रंग रूप को देखकर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमें समाज में तिरस्कृत महसूस होता है, घर में तिरस्कृत महसूस होता है। हो सकता है हमें अपनों ने ही धोखा दिया है, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, उन्होंने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है, जिनको हम अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। हो सकता है मेरे माता पिता ने मुझे नीचे दिखाया हो, मेरे भाई बहनों ने, मेरे बच्चों ने मुझे नीचे दिखाया हो, मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश की हो, मेरे अपनों ने मुझे प्रताड़ित किया है, मेरे अपनों ने मुझे छोटा दिखाया है, भरे समाज में मेरी बेइज्जती की है। हो सकता है मेरे टीचर ने मेरी बेइज्जती की है, मेरे दोस्त ने की है, मेरे पड़ोसी ने की है, मेरे दोस्त ने की है, मेरे दुश्मन ने की है। जीवन की ऐसी सारी परिस्थितियां जो है हमें इस बात को सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि मेरा जीवन क्यों है, कैसा है, मैं इतना बेकार हूँ, क्या हूँ। बहुत बार हमें गिल्टी फील होता है, कभी कभी हम खुद ऐसी गलती कर बैठते हैं और बाद में हमें रियलाइजेशन होता है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मेरे अंदर टैलेंट है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बेहतर हूँ, बहुतों से बेहतर हूँ, लेकिन मुझे चांस नहीं मिला, मुझे अवसर नहीं मिला, किसी और को अवसर मिल गया है। और ये चीज़ें मुझे बहुत दुख देती हैं, मुझे तिरस्कृत महसूस होता है, बहिष्कृत महसूस होता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, शायद हम विफल रहते हैं, शायद हम अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और उसकी वजह से अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, शायद हम अपने परिवार को पाल नहीं पा रहे हैं, शायद पैसे की कमी हो जाती है, नौकरी छूट जाती है, पैसा नहीं कमा पा रहे, विफल हो जाते हैं। और कभी कभी हम अपनी जान लेने की सोच लेते हैं, अपने आप को ख़त्म करने की सोच लेते हैं। ये सारी जो असफलताएं हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, हमें खुद से दूर करती हैं, जो हमें अपने जीवन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? जब हमारे जीवन में अंधेरा हो जाता है धोखा मिलने की वजह से, हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसने आपको धोखा दिया, या फिर आपने किसी को धोखा दिया और बाद में आपको रियलाइज़ होता है। ऐसे अंधकार के समय में हमारा जीवन जो है वो रास्ता विहीन हो जाता है, हमें नहीं मालूम होता कि हम किधर जाएं। हमें कभी कभी खुद के अस्तित्व पे शक होने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम में से हर एक इंसान किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी स्थान,
या किसी न किसी कार्य से जुड़ना चाहता है, क्योंकि हमारे जीवन की जो पहचान है उसमें इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी कार्य का, इन चीज़ों से हमारे जीवन को पहचान मिलती है। और जो हमारे जीवन को पहचान देती है, उस पहचान को बनाए रखने के लिए उन चीज़ों को हम अपने जीवन में पाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे चीज़ें हो, चाहे कोई कार्य। हम चाहते हैं कि हमें वो सारी चीज़ें मिले जो हम चाहते हैं, जो हमारी ज़रूरत है। कभी कभी हम अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं। दूसरों को शारीरिक रूप से अपने अंदर ग्रहण करना चाहते हैं, मानसिक रूप से उसे ग्रहण करना चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करना चाहते हैं, और खुद को भी दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। ये सारी आवश्यकताएं जब पूरी नहीं होती हैं, जब इन सारी चीज़ों से हम वंचित होते हैं, तो हम अपने आप को बहिष्कृत महसूस करते हैं, तिरस्कृत महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें कोई जानता नहीं है, हमें कोई पहचानता नहीं है, हमें कोई चाहता नहीं है, हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहन, ये जब हम बहिष्कृत महसूस करते हैं अपने आप को बेकार समझने लगते हैं, यूजलेस समझने लगते हैं, और जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम सिर्फ खुद को ही दोषी नहीं समझते, पूरे लोगों, दूसरों को दोषी नहीं समझते, बल्कि ईश्वर के ऊपर भी उंगली उठाने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू कहाँ है, तू कौन है, मेरे जीवन की अगर ये परिस्थिति तो इसका दोषी तू। ऐसी सारी परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह भी जब क्रूस पर दुखी थे, जब उनको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, मारा जा रहा था, टांगा जा रहा था, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो भी कहते हैं कि हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 46 में प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस पे मर रहे होते हैं, तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, उन्हें भी ये एहसास होता है कि वो अकेले हो गए हैं, उनको साथ देने वाला कोई नहीं, सबने छोड़ दिया। वो चिल्ला कर कहते हैं कि हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। लेकिन वो वहाँ पे सीमित नहीं होते, वो आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह बस क्षमा ही नहीं करते, वो जब प्राण पीड़ा झेल रहे थे उस समय वो कहते हैं कि मेरे ईश्वर मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन की बहुत ही गंभीर परिस्थिति है जिससे हम गुजर रहे हैं। शायद हमारे जीवन की ये जो परिस्थिति है वो हमारे जीवन को पहचान ही नहीं देती, हमारे जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वही हमारे जीवन में नहीं आती। फिर हम अपने जीवन को जीवन कैसे कहता, हम खुद को भी कभी कभी तुच्छ समझने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हम सभी तिरस्कार के रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन जब हम तिरस्कार के रास्ते से गुजर रहे हैं तो इस तिरस्कार को हम अपने जीवन में कैसे ग्रहण करते हैं, इस तिरस्कार का हम अपने जीवन में कैसे सामना करते हैं, ये जानने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में जो कमी है, जो फेलियर है, जो असफलता है, हमारे जीवन में जो तिरस्कार है, बहिष्कार है, हमारे जीवन में जो मजबूरी है, उसका हम सामना कैसे करते हैं, उसको हम कैसे अपने जीवन से निकालते हैं या कैसे उस परिस्थिति में निजात पाते हैं। हो सकता है प्यारे दोस्तों हम मिट्टी के बनाए गए हैं, हम सब मिट्टी के बनाए गए हैं, लेकिन हम सब सिर्फ मिट्टी के नहीं बनाए गए जिसे कोई भी आके तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, बिगाड़ सकता है। नहीं, जैसा कि मैंने शुरुआत में पढ़ा है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 में कि परमेश्वर ने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है, परमेश्वर ने अपनी हथेली पे मेरा नाम लिख रखा है, मुझे संभाले रखा है। ईश्वर ने अपनी आत्मा मेरी आत्मा में डाल रखा है, ईश्वर ने अपनी जीवंत सांस, अपनी जीवंत प्राणवायु मेरे अंदर फूंक रखी है। जीवन की कोई भी परिस्थिति ईश्वर से बड़ी नहीं हो सकती, जीवन की कोई भी परिस्थिति मुझे मिटा नहीं सकती, क्योंकि मेरा ईश्वर मुझे संभालता है, मेरा ईश्वर मुझे बचाए रखना चाहता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने असली अस्तित्व को जानने की जरूरत है। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है,
मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं क्यों बनाया गया हूँ, मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ। हमें अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है, मुझे अपनी अहमियत जानने की ज़रूरत है, अपने महत्व को समझने की ज़रूरत है, और ये भी समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर कौन है जो मेरे जीवन को संभाले रखना चाहता है। उस ईश्वर को जानने की ज़रूरत है जो बेपनाह मोहब्बत करता है मुझसे, जो मुझ पर दया करता है, जो मेरे पापों को क्षमा करता है और मेरे जीवन को परिपूर्ण करने के लिए स्वयं को अर्पित कर देता है, बलिदान देता है। हमें खुद के साथ उस ईश्वर को भी जानना ज़रूरी है। अपनी ताकत पहचानने के साथ उस ईश्वर की शक्ति को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। खुद जब हम अपने जीवन को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस समय हमें ईश्वर को भी अपने जीवन में क्रियान्वित होने के लिए जगह देनी है, समय देना है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है, अगर आप कुरिन्थियों का दूसरा पत्र पढ़ेंगे अध्याय 12 पद संख्या 9 में, उसमें प्रभु ईश्वर का वचन कहता है कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरी कृपा, ईश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। मेरे दोस्तों, हम किस पर भरोसा करते हैं? ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते हैं जिसके द्वारा हम जिंदा हैं, जिसके द्वारा हम बनाए गए, या हम उन परिस्थितियों को या उन परिस्थितियों के हवाले हो जाते हैं जो हमारा विनाश कर देना चाहती हैं। हम उन लोगों को अपनी जगह में, अपने जीवन में बढ़त दे देते हैं, जगह दे देते हैं जो हमें मिटा देना चाहते हैं, या हम उस ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं। अगर हम उस ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, याद रखते हैं कि हम ईश्वर की कृपा में निहित हैं, हम ईश्वर के अनुग्रह में जीवित हैं, तो जीवन की जो तिरस्कृत परिस्थितियां हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती और बुरे ढंग से कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरे ईश्वर ने मुझे बनाया है, मेरा ईश्वर मुझे संभालता है। अगर आप आयसाया का पत्र पढ़ें, आयसाया का ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 39 पद संख्या 15, उसमें प्रभु का वचन कहता है कि क्या स्त्री अपना दूधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या एक स्त्री अपना दूधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे, यदि एक माँ अपने बच्चे को भुला भी दे, तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। ये प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया। वो ईश्वर जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, अपने वचन के द्वारा हमसे वादा करता है कि तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो शायद तुम्हें भूल जाए, लेकिन मैंने जिसे तुम्हारी माँ के गर्भ में गढ़ा है, मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में गढ़ा है, तुम्हें अपने हथेलियों पे अंकित किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। क्या ईश्वर के इस कथन को हम हमेशा याद रखते हैं जब वैसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें बहिष्कृत करती हैं, तिरस्कृत करती हैं, या मजबूर करती हैं हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम अकेले हो, तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं, तुम फेलियर हो? क्या उन सारी परिस्थितियों को, उन सारे लोगों को हम ये जवाब देने के लिए समर्थ हो पाते हैं? परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में कार्यरत होने देते हैं, जहां हम कह पाते हैं कि मैं ईश्वर के द्वारा अपनी माँ के गर्भ में गढ़ा गया हूँ, मेरा नाम मैं ईश्वर के हथेली पे अंकित किया गया हूँ, ईश्वर मुझे संभालता है, मुझे बचाता है, मुझे चलाता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, अगर हम आगे पढ़ें, आपको मालूम है कि उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 27 में आप पढ़ सकते हैं, ईश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर ने मुझे और आपको अपने प्रतिरूप में बनाया है। प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, और ईश्वर का प्रतिरूप इतना कमजोर नहीं है कि वो किसी मनुष्य या किसी परिस्थिति के आगे झुक जाए, किसी मनुष्य या किसी परिस्थिति की वजह से वो गिर जाए। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने प्रतिरूप में बनाया है। हमें उस प्रतिरूप को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया की परिस्थिति उस प्रतिरूप के सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि सारी परिस्थितियां एक साथ मिलकर भी सामने आ जाएं तो वो ईश्वर के प्रेम से बड़ी नहीं हो सकती, वो ईश्वर की दया से बड़ी नहीं हो सकती। मेरा भरोसा मेरे ईश्वर के प्रेम पर बना रहना चाहिए, ताकि मेरे जीवन में जो परिस्थितियों के द्वारा बहिष्कार आता है, तिरस्कार आता है, मैं उसका सामना कर सकूं और डट कर सामना कर सकूं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इस चीज से बचना है कि हम खुद को दोष ना लगाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे माता पिता भले भले, अगर हम
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 10 पढ़ें, उसमें भी प्रभु ईश्वर का वचन कहता है कि मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दें, प्रभु ने मुझे अपनाया है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 10 कि मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दें, भूल जाए, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे अपनाया है। मेरे ईश्वर ने मुझे अपनाया है, मेरे प्रभु ने मुझे अपनाया है। और अगर मेरे प्रभु ने मुझे अपनाया है तो दुनिया मुझे दुत्कारती रहे, तिरस्कार करती रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कायनात जो है वो ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर उसे अपनी मुट्ठी में संभालता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, आज पूरी दुनिया हमें दोष लगाए, ठीक है, हमारे परिवार के लोग, हमारे सदस्य हमें जो मिटाना चाहते हैं वो हमें दोष लगाएं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया हूं, मैं स्वयं को दोषी नहीं ठहराऊंगा, बल्कि अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपनी कमियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग लूंगा, पश्चाताप कर लूंगा। लेकिन ईश्वर की मोहब्बत के आगे मैं उस पाप को बड़ा नहीं बनाऊंगा, बल्कि ईश्वर की मोहब्बत पर भरोसा रखूंगा और उसे बड़ा बनाऊंगा, बड़ा मानूंगा, क्योंकि उसी के द्वारा मेरे जीवन का उद्धार है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अगर हम उदाहरण के तौर पर पवित्र ग्रंथ में देखें, अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ में यूसुफ की कहानी पढ़ें, यूसुफ की कहानी हमें यह बताती है कि उसके अपने ही भाई उस छोटे भाई से बैर करते हैं, घृणा करते हैं, तिरस्कार करते हैं उसका। क्यों? क्योंकि यूसुफ को उसका पिता बहुत प्यार करता था। यूसुफ को उसका पिता इतना प्यार करता था, उसको नए कपड़े दिलाता था, और ये सारी चीजें देखकर उसके अपने ही भाई जलते थे, घृणा करते थे। वो ये नहीं देख सकते थे कि उनका भाई थोड़ा सुखी है, उनका भाई अच्छे कपड़े पहन रहा है, उसके भाई को उसका पिता ज्यादा प्यार करता है। जलन होती है, वो अपने भाई को ही मिटा देना चाहते हैं, सर्वनाश कर देना चाहते हैं उसका। और इसके लिए क्या करते हैं, वो सारे लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और यूसुफ को कुएं में फेंक देते हैं। और इससे भी जी नहीं भरता है, कुएं से निकालकर वो व्यापारियों के हाथ में बेच देते हैं। और बेचने के बाद वो अपने उसके पिता से कहते हैं कि उसको शेर ने खा लिया। उसके पूरे अस्तित्व को मिटा देने की पूरी प्लानिंग सफल कर लेते हैं वो। आपको मालूम है शायद, लेकिन ख्रिस्त में प्यारे प्यारे भाइयों बहन, वो जोसेफ जो तिरस्कृत किया गया था, बहिष्कृत किया गया था अपने ही भाइयों के द्वारा, वो क्या करता है? क्या वो अपने विश्वास को खो देता है? क्या वो निराश हो जाता है? क्या वो अपनी आशा खो देता है? क्या वो अपने कर्तव्य को बदल लेता है? जो उसके जीवन की परिस्थिति है उसके वजह से वो अपने अस्तित्व को बदल लेता है? क्या वो खराब हो जाता है? पहले अच्छा था फिर बिगड़ जाता है? नहीं, वो जीवन की इस विषम परिस्थिति में जब उसके अपने ही भाइयों ने उसे बेच दिया है, वो अपने विश्वास को नहीं खोता है, वो ईश्वर के प्रति वफादार बना रहता है। जब उसे जेल में डाला गया था, पोंतीफर की वाइफ उसके साथ पाप करना चाहती थी, लेकिन वो उस पाप में सहभागी नहीं होना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो ईश्वर जिसकी वो आराधना करता है वो पाप करने की इजाजत नहीं देता है। उसे दुत्कारा गया था, उसे बहिष्कृत किया गया था, उसे अपने ही भाइयों ने बेच दिया था, लेकिन इन सारी दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी वो अपने आप को पाप के हवाले नहीं करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो यूसुफ इन सारी परिस्थितियों को झेलने के बाद उस देश का, मिस्र का राजा बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। और एक ऐसी परिस्थिति आती है कि जिन भाइयों ने उसे दुत्कारा था, बहिष्कृत किया था, वही भाई उसके पास अनाज मांगने के लिए आते हैं। और यूसुफ क्या करता है? वो अपने भाइयों से बदला नहीं लेता है कि तुमने मुझे गड्ढे में डाला था, कुएं में डाला था, तुमने मुझे बेच दिया था व्यापारियों के हाथ में, आओ मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। नहीं, वो उन सारे गुनाहगारों को क्षमा कर देता है, उनको गले लगाता है, उनसे मिलके फूट फूट के रोता है। मैं और आप जब ऐसी परिस्थिति में हैं तो क्या करते हैं? क्या हम उन सारे लोगों को क्षमा करने की हिम्मत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं जो हमारे खिलाफ कार्य करते हैं? अगर हम अपने जीवन में
उस ईश्वर की महिमा को बनाए रखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में उस ईश्वर के आशीर्वाद को बनाए रखना चाहते हैं, उस अनुग्रह को बनाए रखना चाहते हैं जो यूसुफ के जीवन में था, जिस अनुग्रह ने उसको पाप में पड़ने से बचाए रखा, उसको उस कुएं से बचाया, उन व्यापारियों के हाथ से बचाया और एक दर्दनाक जिंदगी से गुजार कर उसे एक राजा बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे ईश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं और एक समय आए जब परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा करे, तो हमें भी उस ईश्वर के विश्वास में बने रहना है, उस ईश्वर के भरोसे में बने रहना है। हमें भी उस ईश्वर के लिए आज्ञाकारी बनना है और हमें भी बदला नहीं लेना है, दूसरों को श्राप नहीं देना है, दूसरों को मिटाने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि क्षमा कर देना है, माफ कर देना है। और यही माफ करना हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है, जब वो क्रूस पे कहते हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ इतना ही नहीं, ईश्वर का प्रेम हमारे प्रति झूठा नहीं, ईश्वर का प्रेम हमारे प्रति सच्चा है। यदि वह हमें सुरक्षित रखना चाहता है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें असुरक्षित नहीं कर सकती। अगर वो हमें बचाना चाहता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें मार नहीं सकती। यूसुफ कुएं में था, व्यापारियों के द्वारा बेचा गया, जेल में था, लेकिन उसका एक बाल भी बांका नहीं हुआ, बल्कि वो उस देश का प्रधानमंत्री बना। हम और आप उस ईश्वर के प्रति वफादार रहने की जरूरत है। ईश्वर ने जिस मोहब्बत से मुझे बनाया है, उस मोहब्बत को स्वीकार करने की जरूरत है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो ईश्वर का साथ नहीं छोड़ता, ईश्वर उसका हाथ नहीं छोड़ता। जो ईश्वर का साथ नहीं छोड़ता, ईश्वर उसका हाथ नहीं छोड़ता। ध्यान रहे कि हमारा हाथ उस ईश्वर के हाथ में रहे। अगर हमारा हाथ ईश्वर ने पकड़ रखा है तो पूरी दुनिया मिलकर हमारा पैर खींचती रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर हमारे जीवन में बना रहे, हम ईश्वर के प्रति वफादार बने रहें, ताकि हमारे जीवन में जो तिरस्कार बहिष्कार आता है वो हमारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सफलता के लिए, हमारे जीवन के विजय के लिए वो स्टेप बन सके, सीढ़ी बन सके। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन रोमियो के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 में, कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? कोई नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि चाहे जो भी परिस्थिति है हमारे जीवन की, चाहे जैसी भी विषम परिस्थिति, क्या ईश्वर हमारे साथ है या ईश्वर हमारे विरुद्ध है? ईश्वर हमारे विरुद्ध कभी नहीं हो सकता। हमें अपने से खुद से सवाल करना है कि क्या मैं ईश्वर के साथ हूं या मैं ईश्वर के खिलाफ हूं। अगर आप दाऊद के बारे में जानते हैं, सामुएल के दूसरे ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, सामुएल के ग्रंथ में दाऊद के बारे में। दाऊद जो था, ईश्वर के द्वारा चुना हुआ जो राजा था, उसको अपने ही बेटे ने तिरस्कृत कर दिया। दाऊद को अपना ही बेटा, जिसे उसने खिलाया पाला पोसा बड़ा किया था, अपना ही बेटा अपने बाप दाऊद को मार देना चाहता है, उसकी गद्दी को हथिया लेना चाहता है। अपना ही बेटा, उस बाप की जितनी भी बीवियां थी शायद, उनके साथ गलत संबंध बनाना चाहता है। एक बेटा अपने बाप को मिटा देना चाहता है, लेकिन दाऊद क्या करता है? उस तिरस्कार का बदला नहीं लेता है। दाऊद ये नहीं कहता कि इसकी ये मजाल कि वो हमारे सामने खड़े होकर मेरी निंदा करे, वो मेरे गद्दी पे बैठने की कोशिश करे। वो अपने पुत्र के खिलाफ प्रार्थना करता है ईश्वर से कि हे प्रभु उसे सद्बुद्धि दे। दाऊद अपने पापों का पश्चाताप करता है, वो अपने पुत्र को मिटाने की नहीं सोचता, उसे क्षमा करता है। वो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बाद में उसका पुत्र मर जाता है, लेकिन वो अपने पुत्र की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जो हमें बहिष्कृत करना चाहते हैं, तिरस्कृत करना चाहते हैं, हम उनसे बदला लेना चाहते हैं, उनसे मिटा देना चाहते हैं, उन्हें अपनी आंखों से दूर कर देना चाहते हैं। लेकिन ये करने से हमारे जीवन को शांति नहीं मिलेगी, ये करने से हमारे जीवन में तरक्की नहीं होगी। अगर हम अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, अपने जीवन को तरक्की के रास्ते पर रखना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर के द्वारा दिखाए हुए उस वचन का पालन करना पड़ेगा, रास्ते का पालन करना पड़ेगा, जिसमें ईश्वर कहता है कि माफ कर दो, बदला नहीं लेना है, क्षमा कर देना है।
क्षमा कर देना है और क्षमा मांग लेना है, ताकि हमारे जीवन में शांति बनी रहे, ताकि हमारे जीवन में जो बहिष्कार है, तिरस्कार है, वो हमारे जीवन का श्राप नहीं बल्कि हमारे जीवन का आशीर्वाद बन सके। क्योंकि दाऊद जो अपने बेटे के द्वारा तिरस्कृत किया गया था, वो फिर से राजा बनता है, अपने उस राज सिंहासन को फिर से ग्रहण करता है जिससे वो हटा दिया जाता है अपने ही पुत्र के द्वारा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, हमें उनके लिए प्रार्थना भी करनी है जो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जो हमसे बैर करते हैं, जो हमारा बहिष्कार करते हैं, जो हमारा तिरस्कार करते हैं। अपनी मेहनत के साथ अपने ईश्वर के द्वारा दिए हुए वरदानों को सही रास्ते पे उपयोग करते हुए हमें उनके लिए प्रार्थना भी करना है, ताकि वो अपनी सद्बुद्धि को प्राप्त करें, ईश्वर की कृपा अनुग्रह उनके जीवन में भी कार्य करे, ताकि वो भी सही रास्ते पे चल सके। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अगर हम नए विधान में देखें तो नए विधान में भी प्रभु यीशु मसीह के सारे शिष्यगण प्रभु यीशु मसीह के नाम से कष्ट झेलते हैं। वो उनके द्वारा ही सताए जाते हैं जिनके लिए वो अपना जीवन समर्पित करते हैं। वो सारे शिष्यगण जो यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते हैं, उन सबको सताया जाता है, शायद उनके द्वारा ही जिनके लिए वो परमेश्वर के राज्य को सुनाना चाहते हैं, वो परमेश्वर के राज्य को उनके जीवन में लाना चाहते हैं, जो उनके जीवन को उद्धार प्रदान करना चाहते हैं। उन्हीं लोगों ने उन शिष्यों को मार दिया, लेकिन सताया भी, जेल में डाला। लेकिन क्या उन शिष्यों ने उन्हें श्राप दिया? ये शिष्यगण जो ईश्वर ने आशीर्वाद दिया था, वो मुर्दों को जिलाते थे, लंगड़ों को चंगा करते थे, रोगियों को चंगा करते थे। उनके वचनों में शक्ति थी, परमेश्वर ने दी थी उन्हें। लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने दूसरों को श्राप देने के लिए नहीं किया। भले वो सह रहे थे दुख, भले वो तिरस्कृत किए गए थे, बहिष्कृत किए गए थे, लेकिन वो अपने जिह्वा से, अपने मुंह से दूसरों के लिए आशीर्वाद देते हैं। परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए उन्हें परमेश्वर के रास्ते पे लाने की पूरी कोशिश करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अगर हम संत पौलुस के बारे में जानते हैं, वो संत पौलुस जो फरीसी था, फरीसियों के साथ काम करता था, जब यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता है, यीशु मसीह को देखता है, जानता है, दर्शन करता है, वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगता है। और जब वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगता है, तो वही फरीसी लोग जो उसके शायद भाई हुआ करते थे, बहन हुआ करते थे, जिनके साथ वो पढ़ता लिखता था, वो लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं और इस पौलुस को मार देना चाहते हैं। लेकिन पौलुस क्या करता है? चूंकि सारे फरीसी उसके खिलाफ हो गए हैं, क्या वो उग्रवादी बन जाता है? क्या वो टेररिस्ट बन जाता है? क्या वो सबको मारने के लिए बंदूक गोले खरीदने लगता है? क्या वो तलवार तेज करने लगता है कि सबको मार दिया जाए, जो मुझे मारना चाहते हैं उसे मिटा दिया जाए? नहीं, वो ईश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को लोगों के बीच में बांटने जाता है। वो उनको क्षमा करता है जो उसके खिलाफ पाप करते हैं, उसे मिटा देना चाहते हैं, उसे उस समाज से बहिष्कृत कर देना चाहते हैं, इस पृथ्वी से मिटा देना चाहते हैं। वो उन्हें क्षमा करता है, वो उनके लिए प्रार्थना करता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह का उद्धार वो उनके लिए भी देना चाहता है। वो उनके पास जाता है। मैं और आप क्या करते हैं? जो हमें बहिष्कृत करना चाहते हैं, जो हमें मिटा देना चाहते हैं, जो हमें गाली देते हैं, जो लगातार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? क्या हम उनसे बदला लेना चाहते हैं? क्या हम उनके खिलाफ उग्रवादी बनना चाहते हैं? उनके घर को तहस नहस कर देना चाहते हैं? उनके जीवन को तहस नहस करना चाहते हैं? या उन्हें हम क्षमा कर देना चाहते हैं और अपने जीवन में शांति ग्रहण करना चाहते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो अपना गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर आ सके? ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, संत पौलुस जरूरत पड़ी तो मर भी गया सत्य के लिए, उस ईश्वर के वचन के लिए, लेकिन उसने गलत रास्ते को नहीं अपनाया। बहुत बार हम लोग टूट जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जीवन की परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं और हम परमेश्वर के वचन से अलग हो जाते हैं, सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। गलत ढंग से हम अपने जीवन के मकसद को पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि अगर तुम मेरी मोहब्बत में बने रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। परेशान हो सकते हो लेकिन पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर तुमसे प्यार करता है। हम क्या निर्णय लेते हैं? हम सत्य के साथ चलना चाहते हैं, उस ईश्वर की कृपा के अनुग्रह में बना रहना चाहते हैं, या हम पाप के साथ चलना चाहते हैं? ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, हमारा सबसे बड़ा उदाहरण, हमारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक हमारा यीशु मसीह।
यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आता है ताकि पूरी मानव जाति को वो उद्धार दे सके, मुक्ति दे सके। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में बार बार हमने सुना कि ईश्वर ने मानव जाति से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यीशु मसीह जो पूरी मानव जाति के पापों के लिए खुद को अर्पित करने आया, उसे भी उन्हीं लोगों ने जिनके लिए वो मरने आया था, जिनके लिए वो अपने जीवन को समर्पित करने आया था, उन्होंने ही उसे क्रूस पे लटकाया, उन्होंने ही उसे कांटों का मुकुट पहनाया, उन्होंने ही उसके सीने में बर्छी मारकर खून बहाया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, प्रभु का वचन कहता है, अगर आयसाया का ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 53 पद संख्या 3 में, तो प्रभु का वचन कहता है कि वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों द्वारा निंदित किया गया, तिरस्कृत किया गया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11 में लिखा है कि वह अपनों के यहां आया और अपनों ने उसे नहीं अपनाया, उसे दुत्कार दिया। ये सब होने के बाद भी जिनके लिए परमेश्वर जीवन देना चाहता था, उनके द्वारा क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद भी यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह, प्रभु का वचन कहता है कि वो संत पेतरुस से कहता है कि तुम क्यों तलवार उठाते हो? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम अगर मैं ईश्वर से कहूं अपने स्वर्गदूतों को भेजने के लिए, तो क्या ईश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मुझे नहीं बचाएगा? ईश्वर के पास, यीशु मसीह के पास इतनी शक्ति थी कि वो स्वर्गदूतों को बुलाकर पूरे विरोधियों का नाश कर सके, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने सब कुछ प्रेम से सहा, क्योंकि वही मुक्ति का तरीका था। शायद उसी प्रकार ईश्वर हमें उद्धार देना चाहता था, हमें सिखाना चाहता था कि हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के द्वारा भी हम उस ईश्वर के प्रेम को अनुभव कर सकते हैं, उस ईश्वर के प्रेम में बने रह सकते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहन, परमेश्वर ने माफ कर दिया। यीशु ने क्रूस पर से उन्हें माफ कर दिया कि हे मेरे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। माफ कर दिया। ईश्वर ने सिर्फ माफ ही नहीं कर दिया, बल्कि जो उद्धार वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर लाया था मानव जाति के लिए, उस उद्धार को छीना नहीं उनसे कि तुमने मुझे क्रूस पे चढ़ाया था, मैं तुम्हें उद्धार नहीं दूंगा। नहीं, ईश्वर सबको बराबर बांट देता है। अगर तुम मुझ में विश्वास करोगे तो तुम अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। वो विश्वास की चाबी सबको देता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। वो विश्वास की चाबी सबको देता है, भरोसे की चाबी सबको देता है, वो आशा की चाबी सबको देता है। वो आशा, भरोसा और विश्वास लेकर जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम भी नए जीवन को ग्रहण करते हैं। हम भी उस ईश्वर की पहचान को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपने सच्चे अस्तित्व को जान पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों, कब और कैसे बनाया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, अगर हम सचमुच अपने जीवन में उस ईश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हो सकता है हमारे जीवन की परिस्थिति खराब है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने गलती की है, हमने खुद गलती की है, और उस गलती के कारण मुझे बहुत गिल्ट फील होता है, आत्मग्लानि होती है मुझे। मैं खुद की आत्मग्लानि में अपने को छोटा समझने लगता हूँ, अपने को कमजोर समझने लगता हूँ, मजबूर समझने लगता हूँ, और अपने आप को मिटा देना चाहता हूँ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, हमारे बाइबल में दो कैरेक्टर है, एक यूदस का, एक पीटर का। ऐसी परिस्थिति में जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो हमें क्या करना चाहिए? यूदस जो ईश्वर को धोखा देता है, यीशु मसीह को धोखा देता है। पीटर भी यीशु मसीह को धोखा देता है। यूदस चांदी के 20 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच देता है, और पीटर जो सबसे प्यारा सेवक था, प्यारा शिष्य था, वो यीशु मसीह को 3 बार अस्वीकार करता है। यीशु मसीह की जान बचाने की कोशिश करने की बजाय वो यीशु मसीह को ठुकरा देता है, झूठ बोलता है, उससे विमुख हो जाता है। दोनों को एहसास होता है अपनी गलती का। यूदस को एहसास होता है कि मैंने गलत किया है, अपने ईश्वर और गुरु को जिसके साथ मैंने खाया पिया उसको बेच दिया है। वो अपनी गलती का पश्चाताप करने की बजाय वो अपने पापों में अपने आप को मिटा देता है। वो ईश्वर के प्रेम, मोहब्बत, दया को भूल जाता है। उसे ईश्वर की मोहब्बत पर भरोसा नहीं होता है, उसे ईश्वर के प्रेम पर भरोसा नहीं होता है। वो ईश्वर के प्रेम को ग्रहण करने के लिए वापस नहीं आता है, बल्कि अपने आप को अपने पाप में मिटा देता है। लेकिन पेतरुस क्या करता है? वो पश्चाताप करता है। उसे मालूम है कि उसने गलत किया है, लेकिन उसको ये मालूम है कि मेरी गलती से ज्यादा ईश्वर की मोहब्बत बहुत बड़ी है। उसे मालूम है कि उसके पापों, उसके गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ा है ईश्वर का प्यार, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की दया। और वो उस यीशु मसीह के पास वापस आता है, और नतीजा आपको मालूम है,
एक खुद का सर्वनाश कर लेता है और दूसरा जो है वो चर्च को एक नींव देता है। परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पेतरुस के द्वारा अपनी चर्च का निर्माण करता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम क्या रास्ता अपनाते हैं? अगर हम पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु कहते हैं कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे जीवन की चाहे जो भी परिस्थिति, हमने चाहे जो भी गलतियां की, क्या हम पश्चाताप कर उस ईश्वर के पास वापस आते हैं जैसे पेतरुस प्रभु के पास वापस आता है? क्या हम अपने जीवन के गुनाहों को तौबा कर उस ईश्वर के पास फिर से वापस आते हैं? क्या हम भी परमेश्वर के उस वचन को पालन करना चाहते हैं जो वचन प्रभु ने उस पापनी स्त्री के लिए कहा था कि तुमने पाप किया था, शायद मैं तुम्हें दोष नहीं लगाता, लेकिन आज के बाद पाप नहीं करना? क्या हम भी प्रभु के उस वचन को अपने जीवन में पालन करना चाहते हैं? अपना सर्वस्व प्रभु के पास लेकर आना चाहते हैं? बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। हो सकता है हम तिरस्कार के बोझ से दबे हुए हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं, घृणा के बोझ से दबे हुए हैं, हम बहिष्कृत किए गए हैं, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर क्या हम प्रभु के पास आते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, क्या हम उस ईश्वर में अपने भरोसे को बनाए रखते हैं? प्रभु कहता है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। क्रूस उठाने का मतलब लकड़ी का क्रूस लेकर प्रभु के पीछे नहीं चलना है। क्रूस उठाने का ये मतलब नहीं कि एक बड़ा क्रूस बनाकर अपने गले में टांग लेना है। क्रूस उठाने का ये मतलब नहीं कि एक बड़ा क्रूस अपने घर के अंदर डाल लेना है। क्रूस उठाने का मतलब है कि अपने जीवन की हर परिस्थिति को, चाहे वो सुखद हो, दुखद हो, चाहे जैसी भी हो, हम जिस परिस्थिति में हैं, जैसे हैं वैसे ही उस यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उसके जीवन का, उसके वचनों का पालन करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें उस ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें उस ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, उस यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहिए और सजदे में अपना सर झुकाना चाहिए उस ईश्वर के आगे, आराधना में उस ईश्वर के सामने सर झुकाना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि जिसका सर ईश्वर के सामने झुकता है वो किसी के भी सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता है। अगर हम ईश्वर के सामने झुकते हैं तो किसी के भी सामने हम खड़ा हो सकते हैं, चाहे कोई वो व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, कोई कार्य हो, कोई चीज हो, कोई सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई गलती ही क्यों ना हो, चाहे वो तिरस्कार क्यों ना हो, चाहे घृणा क्यों ना हो, चाहे द्वेष क्यों ना हो, कोई पाप क्यों ना हो, शैतान क्यों ना हो, हम सबके सामने खड़े होने की हिम्मत रख सकते हैं। हिम्मत हमारे पास होती है अगर हम ईश्वर के सामने कुछ क्षण के लिए अपने आप को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, हमसे शायद गलती हो जाए, लेकिन हमें कोई गिरा नहीं सकता अगर ईश्वर ने हमारा हाथ पकड़कर हमें उठाने की ठान ली है तो। और प्रभु हमसे वादा करता है कि उसने हमें अपने हथेली पर अंकित किया है, और अगर ईश्वर ने हमें अपने हथेली पर अंकित किया है तो दूसरों को गिराने का अधिकार नहीं है। आइए दूसरे हमें गिराए ना गिराए, हम भी खुद को ना गिराए, बल्कि उस ईश्वर के द्वारा खुद को खड़ा रखें, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखें। कभी कभी हमारे जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेने से हमारे जीवन में सुकून आ जाता है। हो सकता है हमारे जीवन की परिस्थिति दुखद हो, विषम हो, लेकिन उन विषम परिस्थितियों को, अस्वीकार्य परिस्थितियों को भी स्वीकार कर लेने से हमारा जीवन जो है वो दुर्बल से सबल बन जाता है, सुधर जाता है, शांतिमय हो जाता है, सुकूनमय हो जाता है। क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन की उस परिस्थिति के द्वारा, विषम परिस्थिति के द्वारा, परमेश्वर दूसरे के जीवन में उद्धार लाना चाहता है, हमारे जीवन में शायद उद्धार लाना चाहता है। क्योंकि ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अगर ये सूरज चमकने से मना कर दे, सूरज जलने से मना कर दे कि मैं बहुत जल रहा हूं, मुझे बहुत गर्मी, मतलब बहुत जल चुका, मैं अब नहीं जलना, मैं जलना बंद करूंगा, क्या होगा? अगर सूरज जलना बंद कर देता है तो इस पृथ्वी पर सिर्फ अंधेरा ही नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे जीवन का अंत हो जाएगा। अर्थात उसका जलना जरूरी है ताकि इस पृथ्वी को जीवन मिलता रहे। वैसे ही कभी कभी हमारे जीवन की परिस्थितियां जो हैं, उन परिस्थितियों में हमारा रहना जरूरी है शायद, ताकि दूसरों को उससे जीवन मिलता रहे, ताकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हमें मिलता रहे, ताकि हमारे जीवन की जो वर्तमान स्थिति है उससे हम बेहतर बन सके, अच्छे बन सके, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, इसीलिए आइए हम स्वयं को जानने की कोशिश करें
अपनी ताकत पहचानने की कोशिश करें, अपनी अहमियत पहचानने की कोशिश करें। हम जाने कि हम कौन हैं और हम क्यों बनाए गए हैं। ईश्वर की कृपा और अनुग्रह को अपने जीवन में कार्यरत होने दें। ईश्वर ने जैसे हमें क्षमा किया है, ईश्वर ने जैसे पूरी मानव जाति को क्षमा किया है, वही क्षमा का वरदान हम दूसरों के जीवन में भी डालें। हम क्षमा मांगें और क्षमा दें। हम बदला लेने की कोशिश ना करें। जो हमें नीचा दिखाता है उसे नीचा दिखाकर हम बड़े नहीं हो जाएंगे, बल्कि हम उस ईश्वर के अनुग्रह में चलकर बड़े हो सकते हैं। ईश्वर के अनुग्रह में चलकर ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यूसुफ ने प्राप्त किया था, जैसे दाऊद ने प्राप्त किया था। वो दाऊद जिसे एक गडेरिया था, एक छोटा बच्चा जिसे ईश्वर राजा बनाता है। हो सकता है हमारी विषम परिस्थिति, हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन ईश्वर का अनुग्रह हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है जिसकी हम सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, प्रभु का वचन कहता है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 16 में कि तुम कबूतर की तरह नम्र और सांप की तरह चतुर बनो, विवेकी बनो। परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तुम विवेकी बनो, नम्र बनो। और संत पौलुस के साथ हमें आशीर्वादित करना चाहता है। संत पौलुस जो प्रार्थना करते हैं वही प्रार्थना मैं आप सबों के लिए करना चाहूँगा, और प्रभु के उस आशीर्वाद को आपके और अपने जीवन में ग्रहण करना चाहूँगा, जहाँ कहता है संत पौलुस रोमियो के पत्र अध्याय 15 पद संख्या 13 में कि आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। आगे फिलिपियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 19 में संत पौलुस कहते हैं कि हमारा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आप सबकी आवश्यकताओं को पूरा करें। जो भी हमारी ज़रूरत है, जो भी हमारी चाहत है, वो ईश्वर के अनुग्रह में पूरी होती रहे। दुनिया की कोई भी अवांछनीय चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित न करने पाए। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ हमें ईश्वर के प्रेम से बहिष्कृत ना करने पाए, क्योंकि ईश्वर हमें बहिष्कृत नहीं करता, क्योंकि ईश्वर हमें तिरस्कृत नहीं करता। ईश्वर हमें स्वीकार करता है, हम चाहे जिस रूप में, चाहे जैसे भी हैं। आइए हम भी उस ईश्वर को स्वीकार करें, अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करें, अपने जीवन की हर परिस्थिति को, चाहे वो तिरस्कार की परिस्थिति हो, दुख की परिस्थिति हो, घृणा की परिस्थिति हो, हम शायद दबाए गए हैं, सताए गए हैं। हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है उस ईश्वर के साथ। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन ईश्वर को अपने साथ लेकर, ईश्वर के वचनों का पालन कर, ईश्वर के खिलाफ नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ। अपने जीवन की जो विषम परिस्थितियां हैं उसके खिलाफ डटकर खड़ा होना है, लेकिन ईश्वर को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। आइए हम इस साधना में प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारा साथ रहे, वो हमारी शक्ति बढ़ाए, हमारी क्षमता बढ़ाए, हमारे अंदर जो सौहार्द की भावना है, प्रेम की भावना है, उसे बढ़ाए, हमारे अंदर जो माफ़ करने की क्षमता है उसे बढ़ाए, ताकि हम दूसरों को माफ़ कर सकें जो हमारे विरुद्ध गुनाह करते हैं, और अपने जीवन में उस सुकून का अनुभव करने पाएँ और उस शांति को अनुभव करना पाएँ जिसकी कल्पना हम हमेशा करते हैं। वो शैतानी ताकतें, वो सांसारिक शक्तियाँ जो हमें तिरस्कृत और बहिष्कृत करना चाहती हैं, वो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने पाए, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने पाए, बदलने पाए, और खुद के साथ दूसरों के जीवन को भी बदलने पाए। हम प्रार्थना करें और माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा कहें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना के लिए घुटने टेकें।
दे दो तुम्हारा। आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के प्रेमी दाता, तुम हो जग के प्रेमी दाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। जग के प्रेमी दाता, आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के मोती दाता, तुम हो जग के मोती दाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। जग के प्रेमी दाता, आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के शांति दाता, तुम हो जग के शांति दाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। जग के प्रेमी दाता, आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। दर्शन दे दो तुम्हारा। दर्शन दे दो तुम्हारा। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामने एकत्रित हैं, उनकी दर्शन पाने के लिए, उनसे आशीष और कृपा पाने के लिए। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन को बदलने वाला है, मुक्ति देने वाला है। हे प्रभु, आज जैसे हम तेरे दर्शन के लिए तेरे सामने एकत्रित हैं, हम अपने आप को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। हे प्रभु, इस संसार में हमें समझने वाला कोई नहीं है। हम बार बार लोगों के द्वारा तिरस्कृत किए जाते हैं, लोग हमें स्वीकार नहीं करते हैं। हम बार बार दुख और कष्ट का अनुभव करते हैं। केवल तू ही हमें अपने दर्शन के द्वारा हमारे जीवन को बदल सकता है। हे प्रभु, जब हम तिरस्कृत किए जाते हैं, हम उन क्षणों को याद करते हैं। तेरे जीवन में तू भी यही अनुभव किया था।
जिनके लिए तूने भलाई किया, उन लोगों ने तुझे तिरस्कृत किया, अस्वीकार किया। तेरे शिष्य जो तेरे साथ चलते थे, तेरे सारे वचन सुने थे, उन्होंने तुझे तिरस्कृत किया। या जिनके लिए तूने कई सारे चमत्कार किया, उन लोगों ने आखिर में तुझे तिरस्कृत किया और अकेला छोड़ दिया। पर तू कभी निराश नहीं हुआ, पिता को देखते हुए आगे बढ़ा, पिता के कार्य करने के लिए। हे प्रभु, आज हम भी उसी विश्वास के साथ तुझे देखते हुए उन सभी चीजों को भूलना चाहते हैं जिसके द्वारा हम घायल हुए हैं, हमारे दिल में चोट पहुंचा है। उन सभी बातों को आज तेरे हाथों सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें चंगाई प्रदान कर, हमें कृपा दे कि हम हर बात को स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़े और तेरे जैसे बने। तो आइए, जैसे हम प्रभु के दर्शन के लिए इधर आए हैं, प्रभु की कृपा और आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु के हाथों उन सभी बातों को सौंपे। हमारे जीवन में जो भी ऐसी घटना घटी जिसके द्वारा हम दूसरों से तिरस्कृति का अनुभव किया और दूसरों से इनकार का अनुभव किया, उन सभी चीजों को प्रभु के हाथों सौंपे और प्रभु से कृपा और आशीष मांगे कि प्रभु उन सबों को बदले और हमें नया जीवन दिए। आइए थोड़ी देर मौन रूप से हमारी जीवन की ओर देखें और उन सभी चीजों को प्रभु के हाथों समर्पित करें। आइए, इस वक्त हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक अनुभव है जिसके द्वारा हमने तिरस्कृति का अनुभव किया, हमारे दिल में जो चोट है, घायल है, सबको प्रभु के हाथों समर्पित करें और प्रभु को उन सभी चीजों से हमें चंगाई देने के लिए, हमारी मुक्ति देने के लिए हम प्रार्थना करें। जोर से हमारी भावनाओं को प्रभु की ओर ले आए और जोर जोर से चिल्लाते हुए हम प्रभु के हाथों अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहन विश्वास के साथ इस वक्त तेरे ओर देखते हुए अपनी सारे घायलता, चोट से चंगाई चाहते हैं। वो प्रभु तू ही उन्हें चंगाई प्रदान कर, तेरी पवित्र लहू से उनके सारे घायलता को तोड़ा ताकि वो मुक्ति का अनुभव करे, तेरी चंगाई का अनुभव करे और तेरे पास रह सके और तेरा दर्शन कर सके। फिर प्रभु सबों को तेरी आशीष से भर दे, तेरी चंगाई से भर दे, तेरी मुक्ति से भर दे। हे प्रभु ने आशीष और कृपा बरसा ताकि ये सब तेरे अनुभव कर सके, तेरे दर्शन पा सके। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
जय यीशु। सबों को जय यीशु। हालेलुया। आइए आज हम सर्वशक्तिमान परम पिता ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज फादर अजित पैट्रिक ने हमें अपने सुंदर और मधुर स्पीच के द्वारा प्रभु यीशु के वचनों की उद्घोषणा की है। फादर अजित पैट्रिक ने अपनी स्पीच के द्वारा हमें सुंदर और सजग ढंग से प्रभु यीशु की योजना को स्वीकारना और बुराइयों को छोड़ देना सिखाया है। फादर जी, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने के लिए हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर के पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर हमें अपने अद्भुत कृपा द्वारा ईश्वर की योजनाओं को स्वीकार करने और पहचानने की कृपा दे और हर बुराई को, जो अंधकार रूपी बुराई है, उसको त्याग देने का दृढ़ संकल्प करें। हे प्रभु, हमें आपकी मधुर वाणी को सुनना सिखाओ, जिससे कि हम परम पिता की इच्छा पूरी कर सके और अंधकार रूपी बुराई को त्यागने का दृढ़ संकल्प करें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम एक साथ मिलकर के वही प्रार्थना करेंगे जो हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हालेलुया। कल हमारी रिट्रीट का तीसरा दिन है। आप लोगों से अनुरोध है कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे इस रिट्रीट प्रार्थना सभा में भाग लें। प्रभु आप लोगों को शांति और कृपा प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।